सुबह का वक्त था। चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। घने जंगलों के बीच एक सूखे कुएं के पास राहुल खड़ा होकर घबरा रहा था। मैं इस कुएं में नहीं जाऊंगा। मुझे किसी और को ढूंढना होगा जो मेरे बदले इस कुएं में जाकर वो जादुई अंगूठी निकाल लाए। अगर मैं इस कुएं में गया तो कहीं मैं हमेशा के लिए मर ना जाऊं। राहुल घबराए हुए वहां से वापस गांव की तरफ निकल पड़ता है। अगर वो अंगूठी नहीं निकली तो मेरी माँ कभी भी मुझे अपने बेटे के रूप में नहीं अपनाएगी और ना ही मेरी प्रेमिका से मेरी शादी करवाएगी। इतना सोचकर राहुल गांव की तरफ बोलते हुए चलता है। तभी एक लड़की अपने घर के बाहर बैठकर रो रही होती है। हे भगवान, मैं क्या करूं? मेरा 8 साल का भाई 3 दिनों से भूखा है और ना ही मुझे कोई काम मिल रहा है और ना ही कोई हमारी मदद कर रहा है। ऊपर वाले कुछ तो मेहरबानी करो। मैं इस तरह से अपने भाई का कैसे देखभाल करूंगी? फिर राधा फूट फूट कर रोती है। तभी राहुल दूर से ये दृश्य देख लेता है। हाँ, मिल गया मुझे जो उस कुएं से अंगूठी ला सकता है। ऐसी ही लड़की की तो मुझे जरूरत थी। राहुल राधा के पास जाता है। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं देख रहा हूं तुम कब से रो रही हो। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? मेरे पिता माता इस दुनिया में नहीं है। मेरा 8 साल का भाई है। वो 3 दिनों से भूखा है। उसने अन्न का एक दाना तक नहीं खाया। मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा है और ना ही कोई मेरी मदद कर रहा है। मैं कैसे अपने भाई को एक वक्त का खाना दूं? बस यही सोचकर मैं परेशान हो रही हूँ। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हें धन दूंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। क्या तुम वो काम करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर धन चाहिए। के लिए तैयार हो? तुम ही मेरे लिए कुएं से अंगूठी लानी होगी। मेरा अंगूठी उसमें गिर गया है और वो मेरी पूर्वजों की निशानी है। अगर मैं वो अंगूठी लेकर नहीं गया तो मेरी माँ कभी मुझे घर में नहीं जाने देगी। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए वो कुएं से अंगूठी ला दूंगी। बस मुझे धन दे देना ताकि मैं अपने भाई को 2 वक्त का खाना खिला चिंता मत करो, मैं तुम्हें धन जरूर दूंगा। मैं तुम्हें नहीं पहचानती। तुम कौन हो? मैं इस गांव के जमींदार का बेटा राहुल हूँ और मैं जंगल में घूमने गया था। उसी वक्त मेरी माँ की अंगूठी कुएं में गिर गई। कितनी ठीक है, अभी तो शाम होने वाली है और रात हो जाएगी। तुम रात भर हो सके तो यहीं रुक जाओ। हम सुबह होते ही कुएं की तरफ निकलेंगे। फिर राधा घर के अंदर चली जाती है और राहुल पूरी रात सोचते हुए बिता। कितनी भोली भाली और सीधी लड़की है। इसे पता नहीं ये किस खतरे की ओर जाने लग रही है। जो भी उस कुआं में गया है वो वापस नहीं आया। मेरे 6 भाई उस कुएं में जाकर मर गए और मैं आखिरी बचा हूं। लेकिन मुझे किसी भी कीमत पर वो अंगूठी बाहर निकालनी है, चाहे इसके लिए मुझे इसे जान से क्यों ना मारना पड़े। वहीं राधा घर में जाकर अपने भाई के पास बैठ जाती। भाई, तू अब चिंता मत कर। अब हमें खाने की कोई भी कमी नहीं होगी। बस एक दिन और, फिर देखना हमें अच्छा खासा धन मिल जाएगा। दीदी, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है। कुछ खाने को दे दो ना। चिंता मत कर भाई, कल मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंद का कचौरी और आलू की सब्जी बनाऊंगी। क्या सच में मुझे इसका नाम सुनकर ही जोरों की भूख लग गई है? हाँ, क्यों नहीं। आज बस इंतजार कर लो। ऐसे ही पूरी रात बातें करते करते बीत जाती है और सुबह होते ही राहुल राधा से कहता है। राधा, सुबह हो गई है। अब हमें उस कुएं के पास जाना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं, चलो चलते हैं। राधा को लेकर राहुल वहां से जाने लगता है। तभी किशोर उन्हें देख लेता। अरे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो? और ये क्या? ये तो जमींदार का बेटा राहुल है। तुम भला राधा को लेकर कहाँ जा रहे हो? काका, मैं इसके साथ जा रही हूँ क्योंकि जंगल में एक सूखा कुआं है। उसमें एक अंगूठी गिर गई है, उसे निकालना है। बेटी, ये तुम क्या बात कर रही हो? वो कुआं कोई साधारण कुआं नहीं है। उसके अंदर जो भी गया है वो कभी वापस नहीं आया। इसलिए मेरी बात मान, वहां मत जा। बेटी, वहां बहुत सारे खतरे हैं। तुम जाओगी तो मारी जाओगी। अभी तो भूख से मर रही हो और अंदर जाओगी तो जान से हाथ धो बैठोगी। काका, आपको क्या, आप अपने काम से मतलब रखिए ना। मैं जानता हूं राहुल, तू किस मकसद से राधा को उस कुएं तक ले जा रहा है। मैं तेरा मकसद कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। राधा बेटी, मत जा। तेरा भाई अनाथ हो जाएगा अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। बस करिए काका,
बहुत हो गया। मैंने आप सबसे मदद मांगी पर किसी ने मेरी मदद नहीं की, और आज कोई मेरी मदद कर रहा है तो आप उसको रोक रहे हैं। मैं तो अंदर जाकर ही रहूंगी। मैं अपने भाई को भरपेट खाना खिलाना चाहती हूँ। चलो राहुल, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। राधा आगे बढ़ जाती है। राहुल मुस्कुरा ईमानदार और सीधी लड़की है। ऐसी लड़की की तो जरूरत थी। अब किसी भी कीमत पर वो कुएं से अंगूठी निकाल ले। हाँ, दोनों चलते जल्दी कुछ ही देर में कुएं के पास पहुंच जाते हैं। यही कुआं है। हाँ, इसी के अंदर वो अंगूठी गिर गया है। ठीक है, मैं इसके अंदर जा रही हूँ। राधा कुएं के अंदर चली जाती है। तभी राहुल जोर जोर से हंसने लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये इतना बेवकूफ निकलेगी। चलो, अब मैं अपनी माँ का किया हुआ वादा पूरा कर दूंगा। वहीं राधा जैसे ही कुएं के थोड़ी अंदर जाती है, ये क्या? इस कुएं में तो एक रास्ता है अंदर, वो भी इतना बड़ा। ये क्या हो रहा है? और यहाँ तो कोई अंगूठी भी नहीं है। शायद आगे होगी, जाकर देखती हूँ। ये तभी तेज रोशनी फैलती है और पूरा सुनहरा जंगल उसके सामने खड़ा हो जाता है। ये क्या? मैं तो एक कुएं में कूदी थी और इसके अंदर इतना बड़ा सुनहरा जंगल। ये क्या हो रहा है? मैं कोई सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नहीं, ये कोई सपना नहीं है। ये तो सच में सुनहरा जंगल है। अब मैं क्या करूं? यहाँ तो पेड़ पौधे सब सुनहरे रंग के हैं। घबराती हुई थोड़ा आगे बढ़ती है। तभी वहां पर एक सुनहरा रंग का बंदर आ जाता है और राधा को देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। ये बंदर मुझे देखकर इतना हंस क्यों रहा है? आखिर क्या राज जानता है ये बंदर मेरे बारे में? राधा उसके पास जाती है। तुम हंस क्यों रहे हो? हे, तुम यहाँ क्यों आई हो? तुम अब हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया में रह जाओगी। ऐसा क्यों? मैं हमेशा के लिए इसी दुनिया में रह जाऊंगी? ये दुनिया कोई साधारण दुनिया नहीं है। जो भी यहाँ आया है वो इसकी भारी कीमत चुका कर गया है। तुम्हें भी इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। मैं तो बस तुम्हारे अंत की शुरुआत देखने आया हूं, जो तुम्हारा अंत भी कितना। बंदर हंसते हुए जंगल में चला जाता है। ये कैसी भविष्यवाणी करके गया है? मुझे तो डर लगने लगा है। लेकिन क्या करूं? मैं पीछे नहीं हट सकती हूँ। मुझे आगे जाना ही होगा। अगर मैं वो अंगूठी लेकर नहीं गई तो मेरा भाई भूखे मर जाएगा और वो राहुल मुझे कभी धन नहीं देगा। इसीलिए मुझे वो अंगूठी हासिल करनी ही होगी। राधा थोड़ी ही आगे बढ़ती है। तभी एक रहस्यमयी आवाज आती है। लौट जा यहाँ से। क्यों आई है? अगर इससे आगे गई तो मारी जाएगी। कौन हो और कहाँ हो? अब मैं क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम्हें बस अपनी फिक्र होनी चाहिए और चली जाओ यहाँ से। चली जाओ। अब मैं क्या करूं? राधा वहीं बैठ जाती है। तभी दूर पेड़ के नीचे एक बच्चा फूट फूट कर रो रहा होता है। अरे, पेड़ के नीचे एक बच्चा? भला वो रो क्यों रहा है? मुझे जाकर उसकी मदद करनी चाहिए। राधा डरती बच्चे के पास जाती है। तुम रो क्यों रहे हो? और तुम्हें क्या चाहिए? मैं कई वर्षों से इस जंगल में कैद हूँ। मुझे यहाँ से मुक्ति दे दो। फिर तुम यहाँ जो लेने आई हो, मैं तुम्हें वो दे दूंगा। बस मेरी मदद कर दो। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ किस लिए आई हूँ? तुम जिस चीज के लिए आई हो वो मेरे पास है और वो मैं तुम्हें दे दूंगा। क्या तुम मुझे यहाँ से आजाद करोगी? ठीक है, बताओ, तुम्हें आजाद करने के लिए मुझे क्या करना होगा? तुम्हें मुझे आजाद करने के लिए अपनी जान की बाजी लगानी होगी। अगर सफल नहीं हुई तो हमेशा के लिए तुम इसी माया जाल में फंस जाओगी। ठीक है, मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम्हें यहाँ से आजाद करना चाहती हूँ। तुम यहाँ से थोड़ा सा आगे जाओगी तो तुम्हें एक घड़ा मिलेगा। उस घड़ा में तुम्हें एक सुनहरे रंग का पानी मिलेगा। उस पानी को लेकर तुम्हें मेरे ऊपर डालना होगा, तभी मुझे मुक्ति मिल सकती। इतना छोटा सा काम? ये तो तुम खुद भी कर सकते हो। वो कोई साधारण घड़ा नहीं है और मैं वो नहीं छू सकता। कोई नेक दिल इंसान ही उस घड़े को लाकर मेरे ऊपर डालेगा, तभी मेरा ये जादू टूटेगा। ठीक है, मैं घड़ा वाला सुनहरा पानी जरूर लेकर आऊंगी। फिर राधा आगे बढ़ जाती है।